नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो 2nd हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। 2nd हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कंबस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है और वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैजिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हाय, अब मैं जुपिटर जो ट्रांजिट जेमिनी में हो रहा है आज ही हो रहा है, ठीक है। मैं 14 को ही ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं लाई हूँ नेक्स्ट राशि के लिए जो कि है कैप्रिकॉन, जिसको हम लोग मकर लगना भी बोलते हैं, ठीक है। मकर लगन वाले अपन लोग समझते हैं कि ये जो आपका ट्रांजिट हो रहा है ये क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन ये कौन से 2 हाउसेस का लॉर्ड है? 12th हाउस का लॉर्ड है आपका और 3rd हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। 12th हाउस आपका किस चीज़ का हो गया? एक्सपेंडिचर का हो गया, फॉरेन ट्रैवल्स का हो गया, मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हो गया। 3rd हाउस किस चीज़ का हो गया आपका? शॉर्ट जर्नीज का, मतलब शॉर्ट ट्रैवल का हो गया, सिबलिंग्स का हो गया, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों का हो गया, हैंड्स का हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है ये इम्पैक्ट करेगा। अब जुपिटर आपका अभी तक ट्रांजिट कर रहा था 5th हाउस में, ये ट्रांजिट आप लोग का अच्छा था जो इससे प्रीवियस है। अब वो निकल के आ रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस का जो आपका ये जुपिटर का ट्रांजिट है कैप्रिकॉन, आप लोग के लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। अब क्या क्या इम्पैक्ट करेगा? 6th हाउस किस चीज़ का होता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, लोन का, एनिमीज का, हेल्थ का, ठीक है। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, तो इन सब चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा। जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा जो कि आपका करियर रिलेटेड चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आपके रेपुटेशन पे इम्पैक्ट करेगा। 12th हाउस को करेगा, 12th हाउस का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, जो फॉरेन कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करेगा। और करेगा आपका 2nd हाउस जो कि है सेविंग्स का होता है, जिसको हम वेल्थ का भी बोलते हैं, और कम्युनिकेशन का और फैमिली का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपका इम्पैक्ट करेगा। अब मैं एक एक करके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी लिया है, ठीक है, तो मैं एक एक करके लूँगी और अपन समझते हैं कि इस वाले ट्रांजिट का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। चलो करियर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है करियर। करियर के लिए मैं बात करूं तो जुपिटर इन 6th हाउस। सबसे पहले जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशन बढ़ सकता है, इन सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहां 6th हाउस एक्टिवेट हो गया तो वर्क फ्रंट पे वर्क लोड बढ़ेगा, ठीक है। वर्क लोड बढ़ेगा और थोड़ी सी आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है। आप तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा। आपकी रेपुटेशन कोई ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, भले ही आप हाइट्स पे जा रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आपको भंग करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। एज अ एनिमी बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको वर्क फ्रंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्रोथ होगी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी तक भी जा सकते हो, सब चीज़ें जॉब प्रोफेशन के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है। बट बस इतना से ही आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि 6th हाउस को कर रहा है तो वर्क हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स या फिर वर्क फ्रंट पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आना, कुछ लोगों से साथ रिलेशंस खराब कर होना, ठीक है। बॉसेस अच्छे नहीं मिलना अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। अब जुपिटर की दृष्टि आपके 12th हाउस में भी पड़ रही है, ठीक है, और 12th हाउस खुद का भी। तो देखो, फॉरेन ट्रैवल्स करने के लिए बहुत अच्छा, कोई लोग फॉरेन ट्रैवल करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके उस करियर प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा, या फॉरेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 2nd हाउस है, सेविंग्स ही बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है आपको कि क्योंकि सेविंग्स पैसा है, किसी को लोन उधार नहीं देना है आपको, ठीक है। इस टाइम पे अवॉइड करना, किसी को ना पैसा देना है ना पैसा लेना है, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। 3rd हाउस का भी लॉर्ड होकर 6th हाउस में है। जैसे मान लो कोई लोग ऑनलाइन कोई अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं या ऑन फ्रीलांसिंग कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट से टाइम बहुत अच्छा है। अब क्योंकि 6th हाउस अटैच हो गया तो करियर में प्रॉपर आपका वर्क हार्ड करना पड़ेगा और डिसिप्लिन भी पालना पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे रूटीन का होता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल का होता है, तो आपका डिसिप्लिन भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेहनत बढ़ेगी। थोड़ा सा कोई आपको आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो लेकिन क्योंकि जुपिटर बहुत पॉजिटिव प्लैनेट होता है तो आप लोग अपनी सोच से
और उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, उसमें कहीं कोई ग्रोथ कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, जो लोग मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्टेटस है। अच्छा, जो लोग मेडिकल में है, लॉ में है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ करते हो, क्योंकि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है, कोई लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा है जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या ऐसा कोई काम है, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है बेसिकली, तो उनके लिए ये वाला जो टाइम है करियर प्रॉस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कहीं कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होगी। अच्छा, ये एक चीज़ का ध्यान देना है, वर्क प्लेस पे कोई जो लोग बिजनेस में है, कोई इलीगल काम नहीं करना है, नहीं तो फिर लीगल डिस्प्यूट में आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो करियर में उतना ही आप लोग को चीज़ें टैकल करनी है इसमें कि जो आपसे हैंडल हो जाए इजीली, ठीक है। तो करियर फ्रंट की मैं अगर बात करूँ तो मिक्सअप ही है, ठीक है। और कैप्रिकॉन वाले आप लोग का ये जो ट्रांजिट है ना, ये मिक्सअप ही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मैं नहीं बोल सकती इस ट्रांजिट को, क्योंकि देखो थर्ड हाउस 12th हाउस थोड़े नेगेटिव हाउसेस होते हैं, ऊपर से 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब फिनेंसिस की मैं बात करूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंसिस में, मैंने बताया क्योंकि आपका 10th हाउस में दृष्टि पड़ रही है, तो प्रमोशंस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी है बढ़ रही है, ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही है। अब पैसा आ रहा है, सेकेंड हाउस आपका पे जो दृष्टि है, सेविंग्स भी इंप्रूव हो रही है, आपकी सेविंग्स भी कहीं, बस दिक्कत कहाँ आएगी सेकेंड हाउस से, अगर आपने किसी को पैसा उधारी दे दिया वो बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि लीगल डिस्प्यूट हो जाएगा, लीगल डिस्प्यूट में जाएगा वो बंदा, तो फिर आपके पैसे खर्चे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाए, तो थोड़े से फिनेंसेस आपके डगमगा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल फ्रंट पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ट्रैवल में कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लीगल कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपके फिनेंसेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब मैंने बताया कि जुपिटर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, सेकंड हाउस पर दृष्टि, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बस इतना ही है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है, 6th हाउस एक्टिवेटेड है आपका, तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर सेविंग्स इंपैक्ट करेगी और 6th हाउस भी आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न, आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, बस आपको समझना है कि मुझे किस वे में, अच्छे वे में यूज़ करना है और कहाँ मुझे अपनी सावधानी रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने ये करियर में बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उस प्रॉस्पेक्ट से भी ये वाला जो टाइम है आप लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, मैंने बोला देखो जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको आप लोग नहीं हटा सकते, ठीक है, लेकिन जो हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते, मान लो कहीं को शॉपिंग करने गए, हमने सोचा 1000 रुपये का कुछ खरीदना है, हम 2000 का लेकर आ गए, तो वो दिक्कत कर सकता है, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था आपका फाइनेंसिस का भी जो है आप लोग का मिक्सअप चीज़ें हैं। अब मैं आती हूँ फैमिली और रिलेशनशिप पे। देखो फैमिली रिलेशनशिप की बात करूँ, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव पॉइंट ही बता देती हूँ मैं, क्योंकि इतना नेगेटिव बोला है तो दिक्कत होती है। सेकेंड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी, लेकिन 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो फैमिली में दिक्कत भी आएगी, ओपन कम्युनिकेशन से सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों चीज़ चलेगी, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो वो आपका केओस का होता है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हाउस नहीं है, तो माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, फिर ओपन कम्युनिकेशन, क्योंकि जुपिटर मैंने जहाँ कनेक्ट होता है बताया ओपन कम्युनिकेशन होता है, तो उससे आप लोग चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हो। अब कहाँ प्रॉब्लम रिलेशंस में दिख रहा है, वर्क फ्रंट पे मैंने बताया थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकती है, हो सकता है कि आप जिस पर बिलीव करते हो वही आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर दे, आपके बॉसेस कर दे, तो थोड़ा उनसे भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो आपको ओवरऑल अपने फैमिली फ्रंट में भी, वर्क प्लेस पे भी, दोनों पे अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ओपन कम्युनिकेशन रखा तो फैमिली में हार्मनी आ सकती है, मतलब फैमिली में कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए अगर पास से कोई बहुत ज़्यादा आप लोग का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट की बात कर रही हूँ, कोई पैसे से रिलेटेड कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, वो अब आप लोग कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, या कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, इनहेरिटेंस का जैसा होता है प्रॉपर्टी मैटर, कोई केस चल रहा है, तो वो भी आप लोग सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्रॉस्पेक्ट से आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब
देखो, अगर आपको किसी के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहिए, मतलब वर्क फ्रंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू करना है। आपको ही सेम चीज़ नहीं करनी है जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को कम्युनिकेट करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस टाइम पे, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आएंगे। 6th हाउस का एक्टिवेट हो रहा है, ऑब्स्टिकल डेफिनेटली आएंगे। ये भी हो सकता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो तो फैमिली के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस हो जाए, वो भी आपका पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कोई आपसे पैसा मांगने आ जाए फैमिली में, आप ना कर पाओ, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उसको ओवरकम आपके हाथ में है। सिर्फ कम्युनिकेशन का एक आधार आप चुन लोगे तो आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था फैमिली फ्रेंड और रिलेशनशिप का। अब मैं आती हूँ हेल्थ का। अब मैंने बताया 6th हाउस आपका प्रॉपर हेल्थ का ही होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2nd हाउस एक्टिवेट कर रहा है, जहां जुपिटर हो गया सात्विक अपना अटैच हो गया। इतनी बार मैंने मतलब अपना, अगर मेरे पास वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया। अब 6th हाउस है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सात्विक लाइफ स्टाइल। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, टेक मॉर्निंग सनलाइट, हैव सम ब्रेकफास्ट, नहाओ धो, प्रेयर्स करो, 11 बजे तक सोने चले जाओ। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जहां एक चीज में भी ब्रेक हुआ, तुरंत वो हेल्थ आपको इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। 2nd हाउस है फूड का, ठीक है। सात्विक फूड ग्रहण करोगे तो 6th हाउस आपका एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सात्विक फूड नहीं खाया, जंक फूड बहुत ज्यादा खाया, बाहर का बहुत जाया, 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ, 2nd हाउस पे जो दृष्टि है जुपिटर की, और 6th हाउस ने उसको उठा के आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है। तो पेट की दिक्कतें, माइनर इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कतें, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें। स्टोन की, अगर किसी को स्टोन जैसी दिक्कत है, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा जुपिटर उसका कारक नहीं होता, लीवर का कारक होता है, बट स्टिल जिनको स्टोन की दिक्कत है, प्लीज़ मैं बोलूँगी कि ऐसा कुछ मत खाना जिससे कि वो आपको बढ़ जाए। कोशिश करो कि सॉल्व भी हो जाए चीज़ें आपकी, ठीक है। तो ये था हेल्थ रिलेटेड। अब मैं बताती हूँ कि क्योंकि अब देखो 12th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो 12th हाउस आपका क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। तो मैंने बताया कि 6th हाउस से लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, 2nd हाउस से सात्विक फूड खाना है, 12th हाउस से आपको स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करनी है। कैसे करोगे, योगा मेडिटेशन आपको इन्वॉल्व करना है अपने। ये 3 चीज़ अगर आप लोग करोगे तो फिर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। नहीं तो क्या होगा, अब योगा मेडिटेशन में क्यों बोल रही हूँ, मैंने बताया रिलेशनशिप्स में कि आप लोग के इम्पैक्ट आएंगे। तो रिलेशनशिप जहाँ पे इम्पैक्ट में आता है, हमारा मेंटल प्रेशर, मतलब मेंटल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन सब चीज़ों से होता है। तो मेंटल स्ट्रेस आएगा आपको, तो योगा मेडिटेशन अगर करते रहोगे तो वो भी चीज़ आपकी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग को करना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, क्योंकि 12th हाउस मोक्षा का होता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी करोगे ना तो आपकी इंद्रियां जो बोलते हैं ना, हम कंट्रोल में आते हैं, इंद्रियां जागृत भी होती है हमारी, ठीक है। तो स्पिरिचुअली हीलिंग हम लोग कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा है। हेल्थ का मैं बता देती हूँ, बाहर का फूड नहीं खाना है, नहीं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगी, माइनर इन्फेक्शन हो सकते हैं। 6th हाउस से लाइफस्टाइल बहुत मेंटेन करना है, डे टू डे रूटीन में आप लोग क्या ग्रहण कर रहे हो, कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो बहुत है। 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो 12th हाउस से आप लोग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, ताकि रिलेशनशिप्स जो आपके खराब हो रहे थे, उसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको लाइफ में, स्ट्रेस आ रहा था, तो वो योगा और मेडिटेशन से आपकी चीज़ें सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये था हेल्थ रिलेटेड। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। मैंने बताया पहले भी करियर में और उसमें कि 6th हाउस आपका कॉम्पिटिटिव का होता है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, हालांकि अभी एग्जाम हुए हैं, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ कि 1 साल का ट्रांजिट होता है पूरा। तो अब वो टाइम है कि आप लोग क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 6th हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, तो वो आपको फाइट करने की क्षमता देगा, जो बेटर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो 10th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या न्यू एग्जाम क्लियर करने की क्षमता रहेगी, या न्यू जॉब आ सकती है। बट क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा। फोकस या कंसंट्रेशन मेंटेन करना सबसे टफ टास्क रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने बताया, हेल्थ में बताया, जैसे योगा प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, तो वो आपको एजुकेशन या पढ़ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, तो हार्ड वर्क तो अपना इंडिविजुअल अटैच हो ही जाता है, और 3rd हाउस भी एक्टिवेट कर, 3rd हाउस आपको ऑटोमेटिकली करेज का होता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके आप लोग रिजल्ट पा सकते हो। सिर्फ लक के भरोसे आप लोग नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को बचना है, मेडिटेशन करो, और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना है आप लोग को, और हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिले। बट सक्सेस मिल सकती है इस टाइम पे आप लोग को, ठीक है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपका टीचिंग का, कम्युनिकेशन का भी होता है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी उनके लिए ये वाला जो टाइम है एजुकेशन का बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th हाउस में डिस्ट्रिक्ट पड़े, कोई जो फॉरेन लैंड से अगर कुछ एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन फॉरेन लैंड से करना चाहते हैं, या कुछ भी,
ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग का फेवरेबल है एजुकेशन फ्रंट से। एक मैं समरी लेती हूँ, देखो जेमिनी कैप्रिकॉन वाले आप लोगों के लिए मिक्सअप ट्रांजिट है, ठीक है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। जो अच्छा है उसको और अच्छा करने की कोशिश करो, जो बुरा है उसको समझो कि कैसे प्रॉब्लम आएगी और उसमें क्या सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, इसको फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा क्या क्या है, करियर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली सेकंड हाउस में दृष्टि है, तो फैमिली प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। फॉरेन में कुछ करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रैवल करना चाहते हो फॉरेन, उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन से हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड, लॉ रिलेटेड कोई काम करते हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। ध्यान कहाँ देना है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ पे। 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कोई सात्विक फूड खाना है, सात्विक लाइफस्टाइल रखनी है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ताकि रिलेशंस बहुत खराब हो रहे हैं आपके, ठीक है। मतलब रिलेशंस खराब नहीं हो रहे हैं, देखो ऐसा कि ओपन कम्युनिकेशन से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बट माइनर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, चाहे वो वर्क फ्रेंड की बात करूँ, चाहे मैं फैमिली की बात करूँ, तो वो स्ट्रेस देगा। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है आप लोग को, ठीक है। तो ये सब है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग हो सकता है, तो आप लोग को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें था कैप्रिकॉन लगन के। और अच्छा, फैमिली में और वर्क लाइफ में भी थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए एजुकेशन रिलेटेड। अब मैं आती हूँ रेमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट। कैप्रिकॉन वाले आप लोग कुछ करो ना करो, लेकिन जुपिटर की रेमेडीज करना मैंडेटरी है। और अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है आपकी, तो और ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर जुपिटर आपका 6th 8th या 12th या 3rd हाउस में कहीं ट्रांजिट करता है, तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हिंदू के लिए बता रही हूँ, आप लोग को डेली 108 बार ये वाला बीज मंत्र चैंट करना है, और डेली लॉर्ड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए जाना है। विष्णु टेम्पल आसपास में कहीं हो तो डेली आप लोग को विजिट करना है। थर्सडे के दिन आप लोग येलो कलर की कुछ भी चीज़ें डोनेट कर सकते हो, चाहे येलो कलर के क्लोथ्स हो, फूड हो, हल्दी डोनेट कर सकते हो, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और कहीं चैरिटी में गौशाला चैरिटी कर सकते हो, कहीं पे किसी को मेडिकल का एक्सपेंस दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप जुपिटर रिलेटेड आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देगा, ठीक है। जैन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको कहीं औषधि दान करनी है, ठीक है, और औषधि के पैसा दान करना है, किसी बच्चे की पढ़ाई उठा सकते हो, गौशाला में डोनेट कर सकते हो। और आप लोगों के लिए नमो आर्य नाम की चैंटिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अगर आप लोग कैप्रिकॉन लगन या कैप्रिकॉन मकर लग्ना के हो, तो आप लोग को रेमेडीज करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो कैप्रिकॉन वाले आप लोग के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं था बोलने के लिए, थोड़ा मिक्सअप रिजल्ट था, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस ट्रांजिट को भी बहुत पॉजिटिव बना के यूज़ करो, ठीक है। और जो नेक्स्ट ट्रांजिट आएगा वो तो आप लोग के लिए अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये था कैप्रिकॉन लगा। थैंक यू।